हेलो गाइस, अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में टिग्नोमेट्री की बेसिक के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, आज हम टिग्नोमेट्री की जो टिग्नोमेट्रिकल टेबल होती है जिसमें वैल्यूज़ होती है साइन 30, साइन 45, साइन 60, कॉस 90, ये जो वैल्यूज़ होती है वो हम सीखेंगे कितनी आसानी से या आसान तरीके से हम टिग्नोमेट्री की टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले जो हमने कुछ फॉर्मूले पिछली वीडियो में पढ़े थे मैं बताता हूँ, क्योंकि वो थोड़े बहुत यूज़ होंगे टिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ को निकालने के लिए। ठीक है, तो पहले देखते हैं वो फॉर्मूले क्या थे, उसके बाद हम टेबल पढ़ेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था कि साइन, या पहले कॉसेक बात करते हैं, जो कॉसेक ए था वो 1 अपॉन साइन ए था, जो सेक ए था 1 अपॉन कॉस था, मतलब ये रेसिप्रोकल फॉर्मूले थे। ठीक है, उसके बाद जो कॉट था वो 1 अपॉन टेन था। ठीक, और जो टेन होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस। ये हो गया, बस यही फॉर्मूले चाहिए हमें लिखने के लिए। अभी नोट कर लेते हैं इस फॉर्मूले को, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पिछली वीडियो में भी थे। तो इन्हीं फॉर्मूले की यूज़ से हम टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ या मतलब रेशियोज़ की हेल्प से हम उनकी टेबल को बनाना सीखेंगे और बहुत ही ईजी तरीके से सीखेंगे, ताकि हमें हमेशा ही वो टिग्नोमेट्रिकल टेबल याद रहे। ठीक है, आइए चलते हैं। तो आज इसमें हम 90 तक वैल्यू सीखेंगे। 90 तक हमें टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे आप लिखिए साइन, कॉस 10, साइन कॉस 10, कॉट, सेक और लास्ट बचा है कॉसेक। ये 6 के 6 टिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब जो टिग्नोमेट्रिकल टेबल होती है उसमें हम वैल्यूज़ निकाल पाते हैं 0 की, 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। बस इसी ये 5 हमारे पास हैं, इनकी ही वैल्यू हम बाय टेबल से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये हमने टेबल बना लिया। अब वैल्यूज़ कैसे इनकी रखी जाएगी, तो करना क्या है, ध्यान समझना। करना क्या है, ये यहाँ पे स्टार्ट करना है 0 से। 0, 1, 2, 3 और 4 तक आ गए। मतलब कोई भी वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप ये ट्रिक लगाएंगे, आपकी टेबल चुटकियों में 5 मिनट नहीं लगेगी, भर जाएगी। 4 तक आ गया। इस पूरी इक्वेशन को, मतलब जो आपने 1, 2, 3, 4 लिखा है, उसको आप डिवाइड कर दीजिए 4 से। कर दिया, और इसमें लगा देंगे आप रूट लगा देंगे इन सब में। अब देखो, हमेशा याद रख, अगर हमारे पास किसी भी वैल्यू में 0 आपका नीचे होगा तो उसका आंसर होता है इन्फिनिटी। मतलब डिनोमिनेटर में आपका अगर 0 हो गया तो उस फ्रैक्शन की जो वैल्यूज़ है वो होती है इन्फिनिटी, या नॉट डिफाइंड हम बोल देते हैं। या आपके पास न्यूमरेटर में 0 है तो उसका आंसर होता है 0। अब यहीं पे आप देख सकते हैं कि 0 ऊपर है और 4 नीचे है। ठीक है, 0 ऊपर 4 नीचे, तो उसका आंसर होगा 0, और 0 का रूट कुछ भी नहीं होता है, 0 ही होता है। तो ये आ गया 0। टेबल भर गई। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1 लिखो। और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, लिख दिया।
बस आपको साइन की टेबल लिखने में, उसको फिल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अदरवाइज बाकी जो आपके पास 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनकी टेबल भरने में आपको कम से कम 1 मिनट का टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा लगने वाला नहीं है। अब देखो ये आप कट कर सकते हो, 2 से कट जाएगा 1 और ये 2, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट 2 होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, ऐसे कैसे रहेगा। 3 का कितना होता है, होता ही नहीं है, तो √3। और 4 का कितना होता है, 4 का होता है 2। ये हो गया। आप इसको कट करोगे 1 आया। 1 का रूट कितना होता है, जैसे हमने पढ़ा है कि 1 की पावर कुछ भी होती है उसका आंसर 1 होता है, तो 1 की पावर का रूट भी है ना तो उसका आंसर 1 ही होगा, तो ये 1 आ गया। बस जितना टाइम हमें इस साइन की टेबल को भरने में लगा उतना टाइम हमें इस 5 टेबल को भरने में, मतलब 5 वैल्यूज़ रखने में लगेगा। अब कॉस के लिए क्या करना है, इस वाली टेबल को उल्टा लिख दो, बस इतना ही। यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ 1, उसके बाद √3/2 यहाँ पे आ जाता है √3/2। इससे इजी कोई तरीका है नहीं हमारे पास इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने का। उसके बाद क्या आता है 1/√2, उसके बाद 1/2 एंड देन 0 हो गया। अब पिछले फॉर्मूले में मैंने लिखवाया था कि tan क्या होता है, tan होता है, tan x होता है साइन, ये tan जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। तो अगर मैं tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो tan 0 की वैल्यू होगी sin 0 अपॉन cos 0। तो इन दोनों को डिवाइड करो तो 0/1। अब मैंने बताया था 0 ऊपर होता है और कोई वैल्यू नीचे होती है तो उसका आंसर होता है 0, तो 0 हो गया। आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो √2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/√3। देखो सेम वैल्यू है, कैंसिल हो जाएगी, आंसर 1। ये देखो सेम वैल्यू है, मतलब अपॉन में सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा √3 और 1/0। अभी हमने पढ़ा था कि अगर 0 डिनोमिनेटर में आता है तो उसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, या इसको हम नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। ठीक है, अब कॉट आ गया। कॉट के लिए क्या करना है, tan की टेबल को उल्टा लिख दो। इन्फिनिटी यहाँ पे आ गया, ये इन्फिनिटी आप यहाँ आ गई। उसके बाद √3 देन 1 देन 1/√3 एंड 0 और क्या। अब आता है हमारे पास सेक। इससे इजी तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए सबसे इजी तरीका यही है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को याद करने का, उसको भरने का। उसके बाद आता है आपके पास सेक। बताया था सेक जो होता है वो 1/cos होता है। देखो 2 फॉर्मूले यूज़ करे मैंने, लिखवाए मैंने 4 थे, यूज़ मैंने 2 किए, ताकि जितना कम चीज़ों में हम चीज़ों को कर सकते हैं वो ज़रूरी है। तो सेक होता है 1/cos, मतलब कॉस की जो वैल्यू को अगर हम उल्टा कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 का उल्टा क्या करोगे, 1 का उल्टा 1 ही होता है। इसका उल्टा, इसका उल्टा √2 आएगा। 2 का उल्टा मतलब 1/2 का उल्टा 2, और 1 का मतलब 0 का उल्टा करोगे तो ये उल्टा मतलब इस तरीके से आएगा, तो ये हो जाएगा मतलब ये नॉट डिफाइंड हो गया। अब कॉसेक, कॉसेक के लिए क्या करना है, ऊपर जो सेक की वैल्यू लिखी है आप उसको उल्टा कर दीजिए। तो इन्फिनिटी यहाँ पे इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 और 1, ये आपकी टेबल बन के हो गई तैयार। ठीक है, इससे इजी वे आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। आपके लिए जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब तक आपकी वैल्यूज़ आप यूज़ होंगी। आप 10th में, आप 11th में, आप 12th में, चाहे आप आगे फर्दर स्टडी कर रहे हैं, तब तक आपके लिए वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है अगर आप मैथ्स ले रहे हैं तो ये तरीका है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ फॉर्मूलेज और पढ़ेंगे, देखते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या एक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि समझ में आना चाहिए आप इसको कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे करते हैं। कुछ और फॉर्मूलेज हैं, 2-3 फॉर्मूले हैं, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं जो आपके लिए सही होगा वो करते हैं। अब ये फॉर्मूले हमने लिखवाए थे कि sin² a + cos² a = 1, sin² a + cos² a = 1, sec² a - tan² a - 1 = 1।
तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला और है हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके अलावा एक दो फॉर्मूले और हैं जो अप्लाई होते हैं क्लास 10th में। साइन 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए, टेन 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए और कॉसेक 90 माइनस ए। ये किसके इक्वल होते हैं? देखिए, अगर आपके पास साइन 90 माइनस ए है तो ये हो जाएगा कॉस ए, कॉस 90 माइनस है तो हो जाएगा साइन ए, मतलब यहाँ पे जो भी एंगल होगा ना वो आ जाएगा। ये हो जाएगा कॉट ए, टेन ए, कॉसेक ए या मतलब और सेक ए। तो ये फॉर्मूले हैं, बाकी ये फॉर्मूले हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लास 10 के लिए इतने ही फॉर्मूले, इससे ज़्यादा फॉर्मूले हमारे पास अप्लाई नहीं होते हैं क्लास 10th में। CBSE की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, बस इसी के साथ इन फॉर्मूले को हम लर्न करेंगे और अगले वाले वीडियोज़ में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं और कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो कैसे लगी है मुझे ज़रूर बताना, ताकि हम आगे की और हमें किस तरीके से और जो टॉपिक हैं वो करने चाहिए, थोड़ा कमेंट में मुझे बताइए। उसके बाद आगे देखते हैं कि उसी टॉपिक पे हम वीडियोस बनाएंगे जिससे रिलेटेड आप सबको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल सकें। ठीक है, थैंक यू।